मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। अब जनता के लिए बहुत सारी ऐसी चुनौतियां थी। लोकतंत्र अन्य व्यवस्थाओं से एक अच्छी, उत्तरदायी, जिम्मेदार व्यवस्था होते हुए भी अनेक चुनौतियां से घिरी हुई थी जनता। जिसमें बात करते हैं लोकतंत्र को मूर्खों का शासन, बुरे लोगों का शासन तथा H.G. वेल्स ने अपने शब्दों में कहा कि लोकतंत्र को बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन कहकर इसके समक्ष चुनौती खड़ी कर दी जाती है। जहां लोकतंत्र के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं, इनके सुधारों के लिए उसे आगे बढ़ने का प्रयास करना होता है। जहां बात करें, यह चुनौतियां लोकतंत्र को इसे जीतने, सुधारने तथा उचित ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण भी देती है। इन सभी चुनौतियों का समाधान लोकतंत्र को खोजना होगा, जहां उसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक राजनीति के मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जहां वो अपनी संभावनाओं को प्रकट करके ही चुनौतियों का समाधान कर सके। ये बात करें तो कई ऐसे लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित थी, जहां आधार तैयार करने की चुनौती दी जाती थी। जहां देखा गया कि कई वर्षों यानी 100 वर्षों की अवधि में लोकतंत्र ने पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमा ली थी। जहां वर्तमान विश्व में इसका कोई भी प्रतिद्वंदिता शासन तंत्र नहीं था। जहां बात करें लोकतंत्र में जितनी भी संभावनाएं हैं, उतनी ही उसे समझ चुनौतियां भी है। यह भी सत्य था कि विश्व में के किसी भी देश ने लोकतंत्र का भरपूर लाभ नहीं उठाया था। यह कहना भी सोचनी था कि इसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। अन्य शासकों में तंत्र आज भी इसके लिए चुनौती खड़ी है। पूरी विस्तार की चुनौतियों में बात करें तो आज भी पूरे विश्व भर में लोकतंत्र यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जहां सामान्य समस्याएं चुनौती की श्रेणी में नहीं आती थी, जबकि कठिन समस्याएं ही चुनौतियां बनती थी। वह कठिनाइयां जिसका उचित समाधान खोजा जा सकता था, उतनी ही चुनौतियों से छुटकारा पाना सरल कार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त एक चुनौती का समाधान होते हुए भी दूसरी चुनौती सरकार आकर खड़ी हो जाती थी। जहां हम भी एक चुनौती का समाधान खोजते ही आगे बढ़े जाते थे। जहां पूरे विश्व में मानचित्र पर दृष्टि डालें तो ज्ञात हो जाता है कि आज पूरे विश्व में 25% क्षेत्र पर जनतंत्र का अस्तित्व नहीं है, यानी लोगों का अस्तित्व नहीं है। जहां क्योंकि इस क्षेत्र में लोकतंत्र के समक्ष बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। इस क्षेत्र के स्थित देश में लोकतांत्रिक सरकार को गठित करने के लिए आवश्यक बुनियादी आधार बनाना होगा। जहां बात करें कि ये सारी चीजें थी, जहां उदाहरण के लिए बात करें मेक्सिको की, तो यहाँ PRI की पराजय के बाद 2000 से दूसरा स्वतंत्र चुनाव पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली की शिकायत की थी। बात करें चीन की, तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती थी, जहां अपनी राजनीतिक सत्ता पे एक अधिक बनाए रखती थी। बात करें पाकिस्तान की, तो जनरल मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते थे, जहां मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप भी लगाते थे। जहां बात करें इराक की, यहाँ पे नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती थी, बड़े पैमानों पे सांप्रदायिक हिस्सा होता था। बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो मंडेला का सक्रिय राजनीति ने संन्यास उसके उत्तराधिकारियों पे गोरे अल्पसंख्यकों को दी जाती थी, जहां रिसायतें वापस ले जाती थी। यानी कहा जाता दक्षिण अफ्रीका में कि ये श्वेत अश्वेत पे विचारधारा किया जाता था, यानी गोरे लोग को हर वो स्थान दिया जाता था और काले लोग को वंचित कर, यानी यहाँ पे गोरे और काले में भेदभाव किया जाता था। बात करें सऊदी अरब की, तो महिलाओं को भी सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को आज़ादी नहीं दी जाती थी। तो ये तो था कई देशों का एक उदाहरण के रूप में और सबसे बड़ी चुनौती कही जाती थी। अब बात करते हैं राजनीतिक सुधारों के बारे में सोच रहे हैं, यानी जो राजनीति वाले थे इन सुधारों के बारे में सोच रहे थे, कह रहे थे लोकतंत्र सुधार मुख्य रूप से राजनीतिक कार्यताओं को दलों, आंदोलनों और राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिक द्वारा किए जा सकता है। यानी लोकतंत्र में ऐसी चुनौतियों की चर्चा है इसलिए की जाती है क्योंकि उनका समाधान पाना संभव लगता था, लेकिन लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के सुझाव
लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहलाते थे। इन सुधारों की कोई भी अंतिम सूची बनाना संभव नहीं था। सभी देशों में चुनौतियां एक समान नहीं है। सुधारों के लिए भी एक सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। जहां हम बात सुधारों के लिए तो भी एक सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता था। जहाँ हम कार में आई गड़बड़ी को बिना इसके मॉडल जाने नहीं ठीक कर सकते हैं, उसी प्रकार खराबी की पहचान और उपकरणों का ज्ञान ही उचित समाधान कर सकता था। इस संदर्भ में हम अपने देश के लिए सुधारों की सूची बना सकते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर को सुधारों के लिए कुछ प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं और इनमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव राज्य के लिए भी स्थानीय स्तर पे दिए जा सकते हैं। यह सूची आगे चलकर निर्णयों को भारतीय राजनीति में क्या करेगी, सुधार कर देगी और बनाने में क्या आवश्यक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि किसी भी कानून बदलाव को ध्यान से देखना होगा कि राजनीतिक पर इसके क्या परिणाम होंगे। आमतौर पे कानून जो किसी चीज पे प्रतिबंध चाहते हैं बल्कि उत्पाद होते चाहते हैं, तो ये कैसे क्या हो सकता है, यानी कानून बनाकर राजनीतिक सुधार लाना बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है कि नहीं होगा। फिर भी एक नए कानून बुराइयों को समाप्त कर देंगे, ये संभव है कि नहीं है। ये सावधानी बनाए गए कि कानून गलत आचरणों को हतोत्साहित करके अच्छे काम करके प्रोत्साहन करेंगे। ये भी सत्य था कि किस मात्र में राजनीति परिवर्तन लाकर लोकतंत्र की क्या करेंगे, चुनौतियों को हल नहीं खोजा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों ने आया कहा कि परिवर्तन ही बदलाव होगा, जहाँ करके बल्लेबाज दो बल्लेबाजी को दाव पेच को कम तो कम कर दिया जा सकता है, परंतु खेल में सुधार नहीं लाया जा सकता। ऐसे सुधारकारों ने कहा कि हम क्या करेंगे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दल आंदोलन और राजनीतिक रूप से संचेत नागरिक द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव को न केवल ये सोचना चाहिए एक अच्छा समाधान क्या है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसे कौन से कैसे लागू किया जाए। यानी कहा गया सर्वोत्तम कानून सुधार है जो नागरिक को लोकतांत्रिक सुधार लाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। जो सोचना अधिक भ्रष्टाचार उन्मूलन के उदाहरण बहुत सारे ऐसे थे। कहा गया कानूनी सुधारों का कार्य राजनीतिक दलों के लिए लोकतांत्रिक कामकाज के सुधारों पर बल देने को होना चाहिए। जहां पर लोकतांत्रिक क्या करेंगे, कामकाज जितने मजबूत होंगे राजनीतिक सुधार उतने ही अधिक होगा। इन सभी का लक्ष्य जन यानी लोगों तो सामान्य की राजनीतिक भागीदार के स्तर में गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। बात करते हैं कि कहा गया राजनीतिक सुधारों में जहां अच्छे प्रस्ताव हो वहीं ज्ञान भी होना चाहिए। इन्हें कौन और क्यों लागू कर रहा है यह मान लेना समझदारी नहीं है। संसद को कोई भी ऐसा कानून पारित कर देगी जो राजनीतिक दलों और सांसदों के हितों के विरुद्ध होगा और लोकतांत्रिक अधिकारों जो आंदोलन करेंगे नागरिक संगठनों का मीडिया पे भरोसा रखने वाले उपाय ही सफल होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ कुछ ऐसी चुनौतियां भी दी जाती थी जिनके सुधारों की आवश्यकता, ये विस्तार से चर्चा किया जाएगा। ये तो था हमारे क्या राजनीतिक सुधारों के बारे में लोगों की सोच, लोगों ने क्या कहा। अब बात करते हैं लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करना हो गया, यानी जनता को फिर से अपने शब्दों में परिभाषित किया कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासन लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यानी कहा गया कि हमने लोकतंत्र को इस यात्रा में शुभारंभ किया जहां आशा है कि न्यूनतम परिभाषा उसको याद ही होगा, जो इस प्रकार से है लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव खुद कर सकते हैं। यानी हम से इस कुछ चीजें जुड़ी थी। जहां बात करें तो नागरिकों द्वारा चुने गए शासन ही समस्त महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। यानी नागरिक जो चुनेंगे वही क्या करेंगे कि महत्वपूर्ण शासन होगा। यानी चुनाव में नागरिकों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर विकल्प मिलना चाहिए। यानी जो चाहते थे कि लोगों द्वारा शासकों को सभी बड़े फैसले लेने चाहिए। यानी ये कहा गया कि जितनी भी जनता होगी वो फैसले खुद ले सकती है। जैसे बात करें तो ये विकल्प और अवसर प्रत्येक नागरिकों को समान पूर्वक सुलभ होने चाहिए, यानी जनता को मिलना चाहिए। बात करें तो विकल्प चुनने की इस विधि से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जहां संविधान के मौलिक सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी जाए। बात करें तो चुनाव को लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प उचित अवसर प्रदान करना, क्योंकि हमने अभी बात किया है कि कहीं ना कहीं निराश नहीं होना चाहिए और आपको निराश कर सकती है, लेकिन क्योंकि इसमें लोकतंत्र के उच्च आदर्शों का उल्लेख नहीं किया जाता है, जहां व्यवहारिक रूप से हमें लोकतंत्र की न्यूनतम परंतु
सुस्पष्ट परिभाषा को संदर्भ दिया जाता है कि यानी अच्छे से हमको समझ में आए। इसके माध्यम से हमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्था के अंतर को समझना सुगम हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जो अपनी भली-भांति जान लिया होगा कि लोकतंत्र सरकार राजनीति विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है, जहाँ पे पहला जो होता है कि वोट देने का, चुनाव करने का, राजनीतिक संगठन बनाने की मात्र से ही नहीं मिलते, वरन ये सामाजिक, आर्थिक अधिकारों से पूर्ण बनते हैं, जिनमें हम लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिक को देना चाहिए या नागरिकता देनी चाहिए। बात करें तो ये विकल्प अवसर सभी लोगों को समान अधिकार उपलब्ध होने चाहिए, यानी सत्ता के जिस भागीदारी को हम लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था, उसकी चर्चा भी करी जानी चाहिए। यानी वही सरकार और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती है, जो हमें ठीक से ये समझ लिया जाए। यानी लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं है, वरन इसमें अल्पसंख्यकों का आदर करना चाहिए, जहाँ लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त हो। जहाँ बात करें लोकतंत्र में हमने अपनी चर्चा को सरकार और उसके कामकाज से आगे पहुंचाया जाए, ये निष्कर्ष निकलता है कि भेदभाव को क्या किया जाए, दीवार गिराना चाहिए, जहाँ लोकतंत्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। ये सारी चीजें था जहाँ लोकतंत्र को बात क्या परिभाषित किया गया।